हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है शिक्षा लूप से। ये आज से हमारा चैनल है शिक्षा लूप। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर। इसको नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, किसी और बुक्स में नंबर सिस्टम भी लिखा होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, या फिर पुरानी बुक में लिखा होता है तो मुझे पता भी नहीं है। ठीक है, मैंने पढ़ा भी नहीं था। ठीक है, यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे। बोर्ड नहीं डाला था, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, होने दो सर। ठीक है, तो बच्चों आज हम जानेंगे रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स में क्या होता है सर? रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर तो कभी पढ़े ही नहीं। रियल नंबर सर, चैप्टर का नाम ही रियल नंबर है। रियल नंबर होता क्या है सर? अरे रियल नंबर बेटा कुछ नहीं होता है। ठीक है, रियल नंबर वो होते हैं जिसने भी पृथ्वी पर इस दुनिया में एग्जिस्ट नंबर करते हैं इन द वर्ल्ड, ऑल वर्ल्ड, पूरे दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में, होल वर्ल्ड में, पूरी इस दुनिया में जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, नंबर्स पॉइंट में हो, 1 में हो, 0.2 हो, √3 हो, और पता नहीं कौन कौन से नंबर्स आते हैं, 1/2 हो, 0.00000002 हो। ठीक है, तो ऐसे इस तरह के नंबर जितने कोई भी नंबर्स होते हैं, कोई भी नंबर्स हो गया, -3 हो गया, +5 हो गया, या +1, 4 लिख लो। ठीक है, 4 लिख लिया। ठीक है, तो +1 हो गया। तो ये सब जितने भी नंबर्स हैं ये सब किस में आते हैं? हमारे रियल नंबर्स में आते हैं। किस में आते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं। रियल नंबर्स में सबसे जानने से पहले हम लोग, ये इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है, तो इंट्रो में थोड़ा सा हम लोग इंट्रो ही दे रहे हैं, सारी चीज़ों का इंट्रो दे लेंगे, फिर इसके बाद एक्सरसाइज का नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज देख लेना, मज़ा आ जाएगा, एकदम बढ़िया मज़ेदार लगाएंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो इंट्रो में हम लोग क्या देने जा रहे थे? हाँ, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हम लोगों का जितने भी दुनिया में एग्जिस्ट नंबर करते हैं वो सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है सर, इतना बता दिया। अब हम जानते हैं कि थोड़ा सा नंबर्स के बारे में जिनको नहीं पता, क्योंकि हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होगा, है ना? है ना, पढ़ाई तो करते नहीं है तुम लोग। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, रियल नंबर्स में हमारे आ जाते हैं सबसे पहले तो नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 2 3 4 5 6 डैश इन्फिनिटी तक जो जाते हैं नंबर। ठीक है, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जो नंबर जाते हैं, प्लस में पॉजिटिव होता है, ना इसमें पॉइंट में नंबर होता है, ना जीरो होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, ना जीरो होता है, ना जीरो, ना पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे नंबर क्या होते हैं? ऐसे हमारे रैशनल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर को हिंदी में हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, है ना? प्राकृतिक संख्याएं, नाम ही था कठिन, प्राकृतिक है, ले ही नहीं पाओगे तुम लोग। चलो कोई बात नहीं, नाम को छोड़ो, नाम में क्या रखा है। अब आते हैं हमारे होल नंबर के बारे में। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 डैश इन्फिनिटी तक जो जाता है नंबर, ये भी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इनमें नेगेटिव नंबर कोई नहीं होता। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड नेगेटिव नंबर, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है सर, समझ आ गया, बहुत जल्दी आसानी से समझ आ गया होगा तुम लोगों को, हैं? बच्चे प्यारे प्यारे हो ना, पढ़ने में अच्छे हो, लेकिन पढ़ते नहीं हो बस। ठीक है, तो होल नंबर भी आ गए। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्या होता है सर? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स तो पहले तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव पूरा नहीं लिखा है, लेकिन लिख लेते हैं। चलो तुम लोगों से कहोगे सर पॉजिटिव पूरा क्यों नहीं लिखा था, लिखा रहता है, चलो कोई बात नहीं, लिख लिया। नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव का साइन होता है माइनस से, पॉजिटिव का साइन होता है प्लस से। ठीक है, ये तो याद ही होगा। ये भी भूल गए हो क्या? नहीं भूले हो, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, इतना समझ गए। अब नेगेटिव आते हैं, एक लंबा लाइन ले लेते हैं हम, अच्छे से लाइन खींच लेते हैं, बीच में जीरो लगा देते हैं। जी सर लगा दिया, 1 2 और ये 3, और ये यहाँ पे थोड़ी सी लाइन बढ़ा दी, इन्फिनिटी है। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे थोड़ी सी लाइन और खींच ली, माइनस का इन्फिनिटी। ठीक है, तो माइनस का इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक जितने नंबर आते हैं हमारे कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर्स कहलाता है। ठीक है, कौन से नंबर कहलाता है? इंटीजर्स कहलाता है। कौन सा नंबर कहलाता है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो भी नंबर आता है वो कौन सा नंबर कहलाता है? इंटीजर्स कहलाता है। ठीक है, इसमें भी कोई पॉइंट वाला नंबर नहीं आता है। ठीक है, समझ गए सर, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। अब हम आते हैं रेशनल नंबर पे, जिसका चैप्टर बेस्ड है रेशनल नंबर। ये चैप्टर मोस्ट ऑफ द रेशनल नंबर पे ही आएगा, और आगे चलकर नेशनल नंबर के बारे में ही हम लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो रेशनल नंबर क्या होता है सर? जो भी पूछे, कभी भी कोई भी पूछे तो कह देना P/,
क्योंकि फॉर्म वाला हर नंबर रेशनल नंबर होता है, फॉर्म वाला नंबर रेशनल नंबर होता है। फॉर्म वाला हर नंबर रेशनल नंबर होता है, ठीक है सर। पी बाई क्यू माइनस का 3/4 भी आ जाएगा, ठीक है। इसमें माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है, ठीक है, ये भी याद रखना, माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है, ठीक है। 3/4 जैसे हो गया, ठीक है, तो माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है, ठीक है। प्लस का 4/9, ठीक है, कोई भी नंबर आ सकता है, समझ गए समझ गए। पी बाई क्यू, पी क्या है, ये है, और पी क्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, मतलब क्यू ज़ीरो से इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। वरना क्यू अगर ज़ीरो हो जाएगा तो फिर नंबर ही नहीं आएगा, नीचे अगर नीचे जीरो ही हो जाएगा तो ऊपर पी बाई क्यू की फॉर्म ही नहीं बनेगी सर। हाँ गुड, समझ में आ गया सर। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं पाए जाते, जैसे पॉइंट वाले डेसिमल नंबर हो गए, या फिर रूट नंबर हो गए, √3, √2, √5, √6 हैं, ऐसे नंबर जो भी हो गए, ये कौन से इरेशनल नंबर कहलाते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। और ये सारे किस में आते हैं, इधर ये सारे इसमें आते हैं रेशनल नंबर में, ये सारे नंबर तो रियल नंबर में आते हैं, किस में आते हैं, ये सारे नंबर सर रियल नंबर में आते हैं। गुड, बच्चा समझ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में हम लोगों ने बस इतना ही जानना है, ठीक है, और कुछ तो जानना नहीं था, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में एक और चीज़ है जो कि है यूक्लिड थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ज़रूर आएगा बोर्ड में एग्ज़ाम, ठीक है। यूक्लिड थ्योरम स्पेलिंग गलत हो सकती है लेकिन मेरा महत्व नहीं, ठीक है, समझ गए। स्पेलिंग की कोई चिंता मत लेना, ठीक है। वैसे स्पेलिंग सही तो लग रही है, चलो बाद में देख लेंगे, ठीक है। यूक्लिड थ्योरम हो गई। यूक्लिड थ्योरम में ये यूक्लिड एक साइंटिस्ट है, ठीक है, मैथमेटिशियन जिसे कहते हैं, मैथमेटिशियन थे, साइंस में साइंटिस्ट कहते हैं, मैथमेटिक्स मैथ में कहते हैं। तो यूक्लिड एक साइंटिस्ट है, ठीक है। सर यूक्लिड साहब ने हम लोगों को एक थ्योरम दी, कह रहे हैं कि अगर आपको किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ निकालना हो तो हम जल्दी से जल्दी निकालेंगे, चाहे जितना बड़ा नंबर हो, ठीक है। कह रहे हैं कि 2 नंबर का एचसीएफ हो 30, या फिर हम ले लेते हैं 20 और 12 का, ठीक है, 20 और 12 का एचसीएफ कह रहे हैं निकालना हो, तो कोई भी नंबर का एचसीएफ हो, 2 नंबर का जो एचसीएफ निकालते हैं हम लोग को बहुत टाइम लग जाता है, कभी है ना, वो जो ऐसे लिखते हैं, पहले 2 का पेयर, फिर 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, ऐसे जो भी पेयर लिखते हैं वो सबको हमको नहीं करना है, ठीक है। यूक्लिड बाबा आए और यूक्लिड बाबा बोले कि भैया तुम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर दो, डिवाइड द नंबर स्मॉलर टू लार्जर, ठीक है। स्मॉलर से लार्जर को डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया है, इसको 12 करेंगे, 12 2 24 होता है, ठीक है। 12 1 1 करेंगे तो हमारा तो क्वेश्चन हमारा आ जाएगा 1, ठीक है। और रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा बताओ, 8 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 8, ठीक है। हमने दिखाया नहीं है, तुम बच्चों आगे जब एक्सरसाइज पढ़ाएंगे तो दिखा भी देंगे, ठीक है, अभी दिखा नहीं रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है। तो और फिर उन्होंने कहा कि जो रिमाइंडर बचता है, जब तक रिमाइंडर बचेगा तब तक एक थ्योरम चलती रहेगी, कह रहे जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा वहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा क्या, रिमाइंडर जितना बचता है इसको वापस से इसको अब बना दो, तुम क्या बना दो, डिवाइज़र बना दो, और जो तुम्हारा डिवाइज़र था पहले का उसको डिवाइडेंड बना दो। अब तुम लोगों को बताना पड़ेगा डिवाइज़र और डिवाइडेंड और क्वोशेंट और रिमाइंडर क्या होता है। पहली बात तो रिमाइंडर तो लिख ही दिया, मालूम पड़ गया होगा, क्वोशेंट भी तुम लोगों को लिख ही दिया है। ये क्या होता है, डिवाइज़र होता है, क्या होता है, डिवाइज़र जो घुमाता है, डिवाइज़र, ठीक है। ये क्या होता है, डिविडेंड होता है, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड जिसको हम लोग काट रहे होते हैं, जिससे काटते हैं वो डिवाइज़र होता है, जिससे काट रहे होते हैं वो डिवीज़र होता है, ठीक है। समझ गए सर। ये क्वोशेंट होता है, क्वोशेंट लिखा नहीं है लेकिन लिख देता हूँ, क्वोशेंट, स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, मैं वो कर लेना मेहनत थोड़ी सी, मेरी तरह ना बनना, ठीक है सर, ठीक है। अब क्या कहा इन्होंने, कह रहा है कि जितना रिमाइंडर बचा है उसको डिवाइज़र बना दो, और जो हमारा पहले डिवाइज़र था उसको क्वोशेंट बना दो। तो हम लोग उसको वैसे ही करेंगे, डिविडेंड बना देंगे, ठीक है। तो 12 हमारा क्या बन गया, डिविडेंड बन गया, और आर हमारा क्या बन गया, डिवाइज़र बन गया, ठीक है, बन गया। अब 8 1 8 किया, 8 2 16 होता, तो 8 1 8 करेंगे तो क्वेश्चन हमारा फिर से क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 4। अब नेक्स्ट वही प्रोसेस, 8 हमारा क्या बन गया, डिवाइज़र, वो डिविडेंड, और 4 हमारा क्या बन गया, डिवाइज़र,
अरे 4 टू ज़ा 8, क्वेश्चन हमारा क्या आ गया 2, और आर क्या आ गया 1, आर क्या आ गया 0, 0 आ गया बच्चों, 1 नहीं आएगा 0 आएगा। भुला देते हो सर को, सर अरे वाह वाह वाह। ठीक है, तो डिवाइजर रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, और 4 से क्या हुआ डिवाइड हुआ, 4 से लास्ट में डिवाइड हुआ, तो हम क्या कहता है लास्ट में इन्होंने क्या कहा कि जो थ्योरम थी लास्ट में जो आएगा तुम्हारा जो डिवाइज़र था वही तुम्हारा HCF हो जाएगा। मतलब ये कि 20 और 12 का जो HCF आएगा वो 4 आएगा, 4 HCF, ठीक है, वो 4 आएगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि लास्ट वाला जो डिवाइडर होगा जिसमें तुम्हारा रिमाइंडर जो आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है, लास्ट वाला जो डिवाइडर होगा उसमें रिमाइंडर जो 0 आ रहा है, ठीक है, समझो, लास्ट वाला जो डिवाइडर होगा उसमें रिमाइंडर जो 0 आ रहा है, लास्ट वाला जो डिवाइज़र होगा उसमें रिमाइंडर जो 0 आ रहा है वही तुम्हारा HCF हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा HCF क्या आ गया 4 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब एक्सरसाइज लगाएंगे तो अच्छे से समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।